कानपुर में नाबालिग बच्ची से पुलिस की बेशर्म बदजुबानी। गुंडे ने घर में घुसकर किया रेप का प्रयास, दारू से नहलाया। एफआईआर की जगह दरोगा बोला, जब एप्लीकेशन लाती है इनके साथ रेप ही होता है। एसपी ने शुरू कराई जांच। थानेदार बोला था, चल मेरे साथ, जीप में बैठ, तुझे पूरा कानपुर घुमाऊंगा, देख तेरी मर्जी के खिलाफ कौन रेप करता है। कानपुर पुलिस लगता है महिलाओं बच्चियों के साथ अपराधों में खुद ही अपराधियों की हमसफर हो चुकी है, तभी तो वह अपने थाने में बच्चियों से ऐसी असभ्यता की बातें करती है जिसे सुनकर ही शर्म आ जाए। कानपुर में एक गुंडे से अपनी इज्जत बचाती घूम रही एक नाबालिग बच्ची 50 दिन से थाने से लेकर एसएसपी कार्यालय तक के चक्कर लगा रही है। गुंडा 2 बार घर में मैं 2 साल पहले जब स्कूल जाती थी तो उन लोगों ने मुझे रास्ते में छेड़ा। सनी लड़का है, उसने मुझे रास्ते में छेड़ा तो मैंने घर पे आके बताया तो इन लोग घर वालों ने कहा, रहने तो अपने घर पे कोई लड़ाई करने वाला नहीं है, पढ़ाई छोड़ दो। तो पढ़ाई छोड़ दी। फिर अभी 2 महीने पहले मैं अपनी दुकान है हम लोगों के यहाँ परचून की, तो उस पर बैठी हुई थी। उसने मेरे बाल पकड़ा, रोड पे घसीटते हुए ले गया, उसने रोड पे मारा। और जब मैंने अपने बचाने के लिए मैं भागी अपने घर की तरफ तो देरी से मैं टकरा के गिर गई और वो मेरे घर पे घुस के आया। उसने मेरे कपड़े फाड़ दिए, मुझ पे दारू डाली और बोलता है, सीधी तरह नहीं मानोगी तो आपकी रेप करूँगा। जब मैं यहाँ एसएसपी के पास आई, उन्होंने मुझे कहा कि जाओ थाने जाओ, मैं देख लूँगा। जब मैं थाने गई तो कौशल दीक्षित मुझे 6 बजे बुलाया, 9 बजे तक रात में बैठाए रहे। कहते हैं मैं अभी आता हूँ, अभी आता हूँ। जब वो आए तो मुझसे बोलते हैं कि चल तू मेरी बैठ गाड़ी में, देखो तू कितनी सुंदर है, जो बिना तेरी मर्जी के कोई पूरे कानपुर में तुझे छू ले। उन्होंने ये बात बोली। उसके बाद अब अधिकारियों से मिली तो फिर क्या बोला गया? अधिकारियों से फिर जब मैं मिली फिर उन्होंने थाने भेज दिया। जब इस बार मैं थाने गई, हाँ, तो अब उनका क्या रवैया? तो उन्होंने ये मुझसे बोला, जरा अपने मुंह से दुपट्टा हटाओ, देखिए तुम कितनी सुंदर हो, जो तुम्हारे साथ छेड़खानी हुआ करती है, और जब तुम एप्लीकेशन आन लेके आती तब तुम्हारे साथ रेप ही हुआ करता है। अब क्या चाहते हो आप? हम ये चाहते हैं कि सनी के साथ साथ जो पुलिस वालों ने बदतमीजी की है उनके ऊपर भी कार्रवाई हो। कल आप पुलिस से मिलने आई थी, हाँ। तो एसपी से क्या आपको बोला गया है? एसपी ने कहा कि ठीक है जाओ, मैं देखूंगा। उन्होंने फिर कल यही बात बोली। उन्होंने एक लेडीज को बुलाया, वो पुलिस वाली है, उन्होंने बुलाया, वो आधी रास्ते में लेके गई। कह रही ठीक है, मैंने तुम्हारी पूरी बात सुन ली है, उतरो जीप से, मैं आऊंगी कल, आज तो मैं कार्रवाई नहीं कर पाऊंगी। और उन्होंने बोला था मैं 9 बजे आऊंगी, अब 12 बजने आ रहा, कोई मेरे घर नहीं आया। और जब मैं फिर से अभी यहाँ पे आ रही थी तो वही सनी नाम का लड़का मेरा पीछा करते हुए मुझे परेशान किया। जिस तरीके से आपके साथ बर्बरता की गई है, उसके बाद पुलिस द्वारा लगातार आपके साथ बर्बरता की गई है, तो इससे क्या लग रहा है कि पुलिस पर भरोसा आप कर सकते हैं? उठ गया है मेरा विश्वास उनसे। मुझे नहीं लगता कि कोई मेरी मदद करेगा। आपकी पढ़ाई का क्या है? पढ़ाई मैंने 2 साल पहले उसी लड़के के पीछे छोड़ दी। मैंने सारी बात एसएसपी सर को बताई थी। 8 क्लास में पढ़ती थी। ये मेरी लड़की पढ़ती थी, राजकीय विद्या कॉलेज में पढ़ती थी। वहाँ जाके इसकी फोटो वोटो खींचता था, दौड़ाता था। तो ये भागते आती थी घर में, मम्मी ऐसा हमसे बताती थी, हमें बच्चों से नहीं बताते क्योंकि पढ़ाई इसकी बर्बाद हो जाएगी। तो इसको फिर पता चल गया मेरे उनको देवर को, तो वो कहने लगे घर पे बैठो, कहीं नहीं जाओगे तुम पढ़ने। अब जब वहाँ से तो ये अपने घर पे बैठी, कहूँ फोटो खींच रहा, कलपति लड़के खींच रहा, कहीं तो खींच रहा। तो ये बाहर बैठी थी, आया बाहर पकड़ के इसके ले गया, सड़क पर घसीटते हम चिल्लाने लगे, मेरी इतनी चोटें आई। ये घर में भगी तो इसके ऊपर पसड़ गया, इसके कपड़े सब फाड़ डाले। कही रहे कि अभी तो बच गई तू, जब बचाने लगा तो इसको बचने नहीं देंगे, तेरे साथ बलात्कार करेंगे, दारू डाल दिया, तेरे पेट्रोल डाल देंगे। तो इसको कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अधिकारियों से आप मिली? हाँ मिली, तो ये यही भाषा बोली उन्होंने कि आप आइए यहाँ पे पांडव नगर। तो हम लोग पहुँचे वहाँ पे, तो कह रहा कि आप मेरी गाड़ी पे बैठिए और देखो कितनी सुंदर तू है, तो तुझे लड़का छेड़ते हैं, तू इतनी सुंदर है। अब आप क्या चाहती हो? हम चाहते हैं कि पुलिस वाले के ऊपर हमारा विश्वास भरोसा उठ गया उनके पास से, क्योंकि बदतमीजी करते, गाली देते हैं और उल्टा सीध बोलते हैं। तो इनके खिलाफ करिए और भरत दोस्त सनी और बॉबी प्राण के ऊपर करिए। सनी और बॉबी ये लोग क्या करते हैं? ये इनके बाप ठेकेदार है, प्राण ठेकेदारी करता है, उसका बाबा ठेकेदार, इसका लोडर चलाता, अपना मोटरसाइकिल गुंडे से घूमता, विजयनगर के लड़कों के साथ घूमता, बहुत गुंडे उसके साथ में। आप कार्रवाई कैसे करें? कह रहे मेरी लड़की 15 साल की, इसको आपको बचाना है भैया। हम हाथ जोड़ के कह रहे मेरी बिटिया की इज्जत बचा लो, बस नहीं पढ़ नहीं पा रहे।
ये बहन मैं तुम्हारी स्कूल पढ़ाना चाहती थी, पढ़ नहीं पा रही गुंडों के पास। क्या नाम है आपका और क्या मामला है? जी, मेरा नाम अनीता दुआ है और मेरी लक्ष्य के नाम से महिला संगठन है। जी, क्या मामला क्या है? मामला ये है, आज से 2.5-3 महीने पहले की बात है। ये बच्ची मुस्कान है, जो इसकी एज है 15 साल की है। इसके साथ में वहीं के रहने वाले कुछ दबंग लोगों ने इसके घर में घुस के इसके कपड़े फाड़े, इस पर शराब उड़ेल दी, इसके साथ रेप करने की कोशिश की। उसके बाद में ये अपने को किसी तरह लोगों ने आके बचाया। उसके बाद ये थाने में गई। थाने में जाने के बाद में वहाँ के जो SHO साहब हैं वो बोलते हैं कि तू इतनी खूबसूरत, चल मेरी जीप में बैठ और तेरे को पूरा शहर घुमाता हूँ, तेरी मर्जी के बिना कोई तुझे कैसे छेड़ लेगा। आप हमें ये बताइए, पीड़ित कहाँ जाएगी? पीड़ित थाने में ही तो जाएगी ना। तो थाने में अगर उसको इस तरह का जवाब मिलता है तो वो कहाँ जाए बताइए? हम भी पूछना चाहते हैं SSP सर से, वो कहाँ जाएगी? उसके बाद में चौकी इंचार्ज, अब जो नए SHO आए हैं, उन्होंने बोला कि उस दिन 2 दिन पहले ये गए, उसको बोलते मुंह खोल के दिखा तू कितनी खूबसूरत है जो तेरे साथ छेड़छाड़ होती है। क्या आज हमारी महिलाओं के साथ में इतना बड़ा अपमान कर रही है पुलिस? क्या पुलिस के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? हम चाहते हैं कि पुलिस के खिलाफ सबसे कार्रवाई होनी चाहिए। पहले पुलिस के खिलाफ होनी चाहिए। सनी के खिलाफ, वो दबंग है, उसको आप साथ में बैठाते हो और पुलिस के सामने वो दबंग इतना है कि इस बच्ची को हाथ उठा के मार रहा है। जो जिस दबंग युवक का नाम लिया जा रहा है आप लोगों द्वारा, वो क्या करता है और कहाँ रहता है? वो इस बच्ची के घर के पास ही में रहता है और वो लोडर चलाता है। आप ये बताइए, एक लोडर चला, क्या आप जो अपराधी किस्म के लोग हैं उनकी पैरवी करोगे या जो पीड़ित है उनकी पैरवी करोगे? क्या लग रहा है पुलिस का संरक्षण प्राप्त है उसको? बिल्कुल उसका संरक्षण, क्योंकि उसके सामने वो इस लड़की को मारने के लिए खड़ा हुआ। तो आप क्या समझते हैं पुलिस की उसके ऊपर हाथ है ना, इसीलिए तो वो इस तरह की कर रहा है। आज अभी जो है रावतपुर से ये अपने घर से यहाँ पर आ रही थी तो उसने रावतपुर के पीछे इसके पीछा किया, इसकी नानी को चोट भी लग गई। हम रावतपुर पे पहुँचे, हम इनको लेके आए यहाँ तक। तो क्या इतना दबंग है? कल जब ये यहाँ पर आई थी SP साहब के पास में, तो ये इसके नाना घर में थे, तो थाने में उसको बुलाया गया। तो थाने में जब जा रहा था गाली देने लगा। अभी मैं लौट के आता हूँ थाने से, फिर बताऊँगा। तो इसका मतलब क्या माने हम लोग? क्या माने कि पुलिस का संरक्षण है उसको? इसी तरह के ये काकादेव थाने क्षेत्र का मामला है। हम चाहते भी कार्रवाई होनी चाहिए, सनी पे भी कार्रवाई। अगर नहीं होगी तो हम आंदोलन करेंगे, मुख्यमंत्री तक जाके अपनी बात रखेंगे। सर, काकादेव से एक पीड़ित आई है जिसका कहना यह है कि उसके साथ जो दबंगों द्वारा जो है वो बर्बरता की गई है, कपड़े फाड़े गए, शराब से नहलाया गया है। इस पूरे प्रकरण में क्या कार्रवाई की जा रही है? उसके लिए मैंने थाना प्रभारी को स्पेशली फ़ोन करके उनको बताया हूं और उस पूरे प्रकरण की जांच करने का भी आदेश किया गया है और उसमें सत्यता पाने पर तुरंत अभियोग दर्ज होगा और जो लोग भी इस तरह के अगर कृत्य किए होंगे उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। सर, पुलिस कर्मियों के ऊपर, तत्कालीन SHO के ऊपर आरोप लग रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? उसके लिए मैंने उनके परिवार को बता दिया है कि अगर उनको किसी प्रकार का किसी के विरुद्ध कोई शक हो रहा है तो वो दें, प्रार्थना पत्र दें। उसकी जांच कर हमारे श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय वैधानिक कार्रवाई उनके भी विरुद्ध करेंगे।